नमस्कार दोस्तों, मैं पोखरीराम PRV टेक्निकल एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फिजिक्स में ही इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर पर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर, यानी प्रतिरोध को आगे भेजना। जो हमारा प्रतिरोध होता है उसको आगे भेजना। जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा PNP ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है NPN ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम खोज सन 1948 ईस्वी में हुई थी। उस समय PNP ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। जैसे हमें लिखना है तो हम लिखेंगे PNP ट्रांजिस्टर की खोज सर्वप्रथम हुई थी। जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर है इसकी खोज सर्वप्रथम सन 1948 ईस्वी में हुई थी। और जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर होता है वह कैसा होता है, इसके हम इसके नाम पर ही देख सकते हैं कि एक इसमें दो सिरे होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होता है। जिसमें या हम कह सकते हैं इसको दूसरा पॉइंट नोट करेंगे इसका, इसमें दो P टाइप पदार्थ यानी P प्रकार के पदार्थ जिन्हें हम पॉजिटिव कहते हैं, P प्रकार के पदार्थ तथा एक N प्रकार का पदार्थ यानी N टाइप पदार्थ से मिलकर बना होता है। इसमें दो P टाइप के पदार्थ होते हैं तथा एक N टाइप का पदार्थ होता है, जिसे हम इसके नाम पर ही देख सकते हैं कि P पॉजिटिव, N नेगेटिव, फिर P पॉजिटिव। और जो इसमें पॉजिटिव, इसमें क्या होता है नंबर 3, ये इसका जो नाम के आधार पर क्या है, दो P टाइप के पदार्थ हैं। तो इसमें जब दो P प्रकार के पदार्थ हैं तो इसमें जो होल्स होते हैं यानी जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनकी अधिकता होगी। इसलिए हम इसमें लिखेंगे PNP में होल्स की मेजॉरिटी, होल्स की संख्या मेजॉरिटी यानी अधिकता में होती है तथा इलेक्ट्रॉन्स, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह अल्पसंख्यक होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अल्पसंख्यक मात्रा में होते हैं। क्योंकि ये PNP है इसलिए इसमें P टाइप के दो पदार्थ हैं, तो दो P टाइप के पदार्थ हैं जिसमें होल्स अधिक होंगे। एक N टाइप का है इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। और चौथा पॉइंट है इसका, जो PNP ट्रांजिस्टर होता है PNP ट्रांजिस्टर की जो स्विचिंग स्पीड होती है
स्विचिंग स्पीड बहुत कम होती है, इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है बहुत कम होती है। पीएनपी ट्रांजिस्टर की स्विचिंग स्पीड कम होती है और इसमें जो धारा होती है नंबर 5 इसमें लिखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा P से N की ओर प्रवाहित होती है। क्योंकि जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा कुछ पीएनपी, इस तरह से बनता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो धारा है वह P से N की तरफ प्रवाहित होती है। और आगे देखेंगे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन में क्या होता है कि जो हमारा एनपीएन है इसकी खोज पीएनपी के बाद हुई थी, तो एनपीएन की ट्रांजिस्टर की खोज सन 1963 ईस्वी में हुई थी। 1963 ईस्वी में एनपीएन को सर्वप्रथम काम में लाया गया था। इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता था कि 2 पीएनपी था, तो इसमें 2 पी होते थे, इसमें 2 एन है। तो इसमें कहेंगे हम, इसमें सेकंड पॉइंट, इसमें 2 एन टाइप पदार्थ तथा एक पी टाइप का पदार्थ से मिलकर के 2 एन टाइप के पदार्थों से और एक पी टाइप के पदार्थ से मिलकर बनता है। पीएनपी में 2 पी होते थे, इसमें 2 एन है, तो इसलिए इसमें दो एन टाइप के पदार्थ हो गया और एक पी टाइप का पदार्थ हो गया। नंबर 3 इसमें क्या होता था कि इसमें हमारे पॉजिटिव अधिक थे तो होल्स की संख्या अधिकतम होती थी, इसमें निगेटिव अधिकतम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अधिकतम, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम जिन्हें इंग्लिश में मेजॉरिटी में होते हैं। तथा अब यहाँ पर जो होल्स हैं, पी सिंगल है तो होल्स क्या होते हैं, ये माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक होते हैं। होल्स अल्पसंख्यक इन माइनॉरिटी में होते हैं। नंबर 4 इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है एनपीएन ट्रांजिस्टर की, जो स्विचिंग स्पीड होती है यानी जैसे किसी सर्किट को ऑफ और ऑन करने की स्पीड होती है वह अधिक होती है। स्विचिंग स्पीड अधिक होती है। अब जो इसका सिंबल बनेगा वो इस तरह से होगा, एन पी एन।
अब इन दोनों में क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी कि इसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं, जो इसके टर्मिनल होते हैं वो कितने होते हैं। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं। क्वेश्चन आता है एक नंबर का, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं। तो इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, या कभी टर्मिनल्स की जगह आ सकता है कि सिरे कितने होते हैं, या ये भी आ सकता है कि इसमें कितनी लेयर होती हैं। तो लेयर्स, सिरे और टर्मिनल्स 3 ही होते हैं। 3 इसलिए होते हैं क्योंकि एक P हो गया यहाँ पर, एक N और फिर दूसरा P, तो 3 हो गए, 3 ही लेयर होती हैं। और इसमें आते हैं जंक्शन, कि जंक्शन कितने होते हैं। जंक्शन 2 होते हैं। क्यों होते हैं, एक ये वाला जंक्शन और एक ये, इसलिए इसमें केवल 2 ही जंक्शन होते हैं। अब जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, जो ट्रांजिस्टर है उसका सिंबल इस तरह से है। E, B और C, जो इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसे हम एमीटर कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्सर्जक। जो भी चार्ज कैरियर छोड़े जाते हैं वह ई से छोड़े जाते हैं। उत्सर्जक के बाद इसे हम कहते हैं बेस, जिसे आधार कहते हैं। तीसरा इसे कहते हैं हम कलेक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं हम संग्राहक। जो भी चार्ज कैरियर इससे एमीटर से छोड़े जाते हैं वह कलेक्टर पर जाकर के संग्रहित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद जो बेस है यह भी चार्ज कैरियर को उत्सर्जित करता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें बहुत अधिक माइनॉरिटी में चार्ज कैरियर होते हैं। इसमें माइनॉरिटी में होते हैं, इसमें मेजॉरिटी में होते हैं। इसमें क्या होता है, अधिकतम होते हैं, इसमें न्यूनतम होते हैं या अल्पसंख्यक होते हैं। तो यहाँ पर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसके बाद जब इसमें आते हैं तो क्या करता है, यह इनके दोनों को चार्ज कैरियर को एक फिक्स कर देता है। इस तरह से इसका सिंबल है। अब हम पहचानें कैसे कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। इस तरह से जो ट्रांजिस्टर बनता है ये इसका सिंबल होता है। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एमीटर है, कौन सा बेस और कौन सा ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, PNP है या NPN है। ये PNP है या NPN है। इसकी सबसे बेहतर पहचान ये है कि ये जो हमारा एरो का चिन्ह है इससे पहचान हम कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एरो दर्शा रहा है कि ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो क्या कर रहा है यहाँ पर हम पहले अच्छे से करते हैं कि ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये NPN है। अगर यही सिंबल इस तरह से हो इस तरह से है तो यहाँ पर क्या है, ये प्रवेश कर रहा है, तो ये PNP है। इस तरह से हम दोनों ट्रांजिस्टर को पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा PNP है और कौन सा NPN है। अब देखो इसमें आगे कि जो हमारी डोपिंग होती है, डोपिंग किसकी सबसे अधिक होती है। अभी मैंने बताया था कि इसमें एमीटर के में क्या होता है कि चार्ज कैरियर अधिक मेजॉरिटी में होते हैं,
मेजॉरिटी में होते हैं तो डोपिंग सबसे अधिक किसकी होगी? एमीटर की होगी। एमीटर के बाद डोपिंग कौन किस में होगी? क्योंकि इसके जाकर के कलेक्टर में संग्रहित होते हैं, तो कलेक्टर की सबसे कम जो डोपिंग करता है वह बेस करता है। एमीटर, कलेक्टर, बेस, जो सबसे अधिक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं वो भी इसी सीरीज में पाई जाती हैं। सबसे अधिक अशुद्धियाँ एमीटर में पाई जाती हैं क्योंकि डोपिंग एमीटर की अधिक है। उसके बाद कलेक्टर में पाई जाती हैं क्योंकि एमीटर के बाद कलेक्टर में स्टोर हो रहा है। और उसके बाद बेस, दूसरे अशुद्धियाँ पाई जाती हैं वो सबसे अधिक सबसे कम बेस में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर आती है बात साइज। जो हमारा साइज है, साइज के आधार पर हम डिफाइन करेंगे तो सबसे बड़ा साइज होता है वह कलेक्टर का होता है। कलेक्टर के बाद एमीटर का होता है, जैसे इसमें सिंबल में दर्शाया भी गया है। कलेक्टर सबसे बड़ा है, उसके बाद एमीटर है, फिर बेस है। इस तरह से ये बेस, साइज के आधार पर बेस सबसे छोटा होता है। और कभी कभी एक नंबर में ये भी पूछा जाता है सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है? सबसे अधिक प्रतिरोध किस में होता है? सीधा सा फंडा है कि जिसका साइज बड़ा है वही सबसे अधिक रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर। यानी जिसका साइज, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसका साइज बड़ा होता है उसी का रेजिस्टेंस अधिक होता है। जिसका साइज बड़ा होता है उसी का रेजिस्टेंस अधिक होता है। और इसके आगे अगर हीट पर बात की जाए, एक कभी कभी यही पूछ लिया जाता है सबसे अधिक हीट कौन होता है? तो जिसका साइज बड़ा है कलेक्टर ही सबसे अधिक हीट होता है। अब हम बात करते हैं कि एमीटर क्या है, बेस क्या है और कलेक्टर क्या है। एमीटर उत्सर्जक, जैसे मैंने पहले बताया था कि वह टर्मिनल जहाँ पर चार्ज कैरियर मेजॉरिटी में होते हैं, अधिकतम होते हैं, जो चार्ज कैरियर है वो मेजॉरिटी अधिकतम होते हैं, वह एमीटर होता है। एमीटर या उत्सर्जक होता है। दूसरा हम लिखेंगे एमीटर के बाद कलेक्टर। कलेक्टर जिसे कहते हैं हम संग्राहक। जहाँ पर वह टर्मिनल, यह कैसा है, ये एक ऐसा टर्मिनल है जहाँ पर क्या होता है, ये सभी चार्ज कैरियरों को इकट्ठा करता है। जहाँ पर वह टर्मिनल, जहाँ पर चार्ज कैरियर मेजॉरिटी में आकर के एकत्रित होते हैं, एकत्रित या हम इसे कहते हैं संग्रहित।
होते हैं वह संग्राहक कहलाता है। कलेक्टर क्या होता है? जहाँ वह टर्मिनल जहाँ पर चार्ज कैरियर मेजॉरिटी में इकट्ठे होते हैं वह संग्राहक कहलाता है। इसके बाद आते हैं हम बेस। बेस क्या है? बेस जिसे हिंदी में कहते हैं आधार। बेस का साइज सबसे छोटा होता है। इसका जो साइज होता है सबसे छोटा होता है। इसमें चार्ज कैरियर, जैसे मैंने पहले बताया भी था कि जब इसका साइज छोटा होगा तो इसमें जो चार्ज कैरियर है वह कम होते हैं। इसमें चार्ज कैरियर माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक में होते हैं। इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं, लेकिन यह क्या करता है? लेकिन इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए यह जो चार्ज कैरियर है उनको, इसलिए यह चार्ज कैरियर को कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल किस तरह से करता है? क्योंकि इसके पास कम है और इसमें अधिक है। जो इसमें से चार्ज कैरियर इसमें आ जाते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि यह इनको कंट्रोल कर लेता है। इससे आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद।